फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेया एजुकेशन क्लासेस। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हम आपके लिए प्रेपोजिशंस की क्लास लेकर आए हैं। आइए देखते हैं हम क्या क्या कौन कौन से प्रेपोजिशंस करने वाले हैं आज। प्रेपोजिशन फ्रॉम, ऑफ, सिंस एंड फॉर आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रेपोजिशन हम देखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स किसी जगह से, किसी जगह से। फ्रॉम हिंदी में मतलब किसी जगह से। फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से। तो इसको हम समझते हैं बाय एग्जाम्पल। फर्स्ट है आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, मतलब मैं किसी जगह से आ रहा हूँ। तो मैं देहरादून से आ रहा हूँ, यहाँ पे फ्रॉम प्रेपोजिशन ऐसे यूज की गई है। सेकंड, दे केम फ्रॉम पार्क, वो पार्क से आए, मतलब वो किसी पार्क से आ रहे हैं, किसी जगह से आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज हुई। नेक्स्ट, फ्रॉम आल्सो यूज फॉर फ्रॉम सम पॉइंट, किसी जगह के सम पॉइंट्स के लिए। इसके लिए हम एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा, मतलब मैंने उनको पॉइंट आउट किया कि मैं कल से काम करूंगा। तो इसमें फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज हुई। सेकेंड है राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, राम 10 बजे से काम करेगा। तो यहाँ पे भी हमने फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज करी। थर्ड है फ्रॉम एनी सोर्स, हम किसी सोर्स के लिए यूज करते हैं, किसी स्रोत के लिए। जैसे एग्जाम्पल, मैंने राम से ये सुना, यहाँ पे स्रोत किया है, स्रोत क्या है, राम, राम से सुना। तो हमारा इंग्लिश में क्या बनेगा सेंटेंस, आई हियर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने ये राम से सुना। आई रोट इट फ्रॉम द बुक, मैंने ये किताब से लिखा। आई रिट इट मतलब किसी सोर्स से, उसने बुक उसकी सोर्स है, उससे लेकर ये लिखा। तो यहाँ पे हम फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रेपोजिशन आती है ऑफ। ऑफ को हिंदी में हम बोल सकते हैं से। ऑफ, ऑफ का मतलब फर्स्ट आती है ऑफ, किसी सतह से अलग होना, किसी सतह से अलग होना। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, पहले मोबाइल बिस्तर पर था, फिर हमने उसको उठाया। तो ये क्या हुई, ये किसी सतह से अलग हो गई। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। सेकंड, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, मैंने स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। मीन्स जो डस्ट थी उसको एक सतह से उसको अलग किया, वो डस्ट कर रहा है तो वहां पे साफ हो रहा है। तो ये क्या भी है, किसी सतह से अलग हो रही है डस्ट। नेक्स्ट, मंकी जंप ऑफ द ट्री, मंकीज ने जंप किया ट्री से, वो कूदा। ट्रीज के बाद वो नीचे धरती पर भी जा सकता है और कहीं दूसरे ट्री पर, मतलब वो उस ट्री से जंप करा, किसी सतह से अलग हुआ। तो इस सेंटेंस को भी हम ऑफ प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, बंदर पेड़ से कूदा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, टेबल से कप हटा दो, मीन्स मूव द कप ऑफ द टेबल। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है सिंस। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है, जब भी कभी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं प्रयोग किया जाता है। सिंस मतलब कुछ निश्चित समय, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट किया जाता है टाइम। इसको ज्यादातर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं, एज वेल एज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। फर्स्ट इसकी एग्जांपल है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से, यहाँ पे उसने टाइम दिया हुआ है, पूरा पॉइंट आउट किया हुआ है, तो यहाँ पे सिंस यूज होएगा। सेकंड, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स वहां पे टाइम दिया हुआ है, मंडे, मंडे से कर रहा है, तो यहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे। नेक्स्ट है फॉर। फॉर का मीनिंग भी से होता है, बट ये प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। जो सिंस था वो निश्चित समय के लिए था, बट जो फॉर है इसका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए अवधि के दौरान होता है, जब भी कभी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग किया जाता है।
फॉर को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। यहाँ इन्होंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, अभी 2 घंटे सुबह के हैं या शाम के हैं, इसलिए फॉर यूज किया। ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। जहाँ पे उन्होंने कोई डेज नहीं बताया, अभी वो मंडे ट्यूसडे डे से कर रहा है या 10 डेज से कर रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर। फॉर आल्सो यूज फॉर एनी पर्पस, किसी पर्पस के लिए, जैसे पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पैसे के लिए, किताब के लिए। इसकी हम एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझते हैं। मैंने ये तुम्हारे लिए किया, आई डिड इट फॉर यू। ठीक है, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, किसी पर्पस के लिए मैंने तुम्हारा ये किया। वो मेरे पास पैसे के लिए आया, ही केम टू मी फॉर मनी, वो मनी के लिए मेरे पास मनी के लिए आया, तो यहाँ पे हम फॉर यूज कर रहे हैं। फॉर आल्सो यूज फॉर एक्सचेंज, आदान प्रदान करने के टाइम भी, किसी चीज के बदले कुछ और। मैंने 20 रुपए की किताब खरीदी, इसका मतलब ये है कि मैंने 20 रुपए के बदले में किताब खरीदी। दैट मीन्स ये यूज किया जाता है फॉर एक्सचेंज के लिए। इसकी एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट, मैंने 500 रुपए में मोबाइल दिया, तो कहेंगे आई गेव अ मोबाइल फॉर ₹500। ठीक है, उसने मतलब 500 रुपए दिए तो उसने मोबाइल उसको दिया। सेकंड, ही बॉट अ पेन फॉर ₹5, उसने 5 रुपए में एक पेन खरीदा। यहाँ इन एग्जाम्पलों में हम अच्छी तरह देख रहे हैं, दोनों में एक्सचेंज हो रहे हैं, मनी के साथ जो प्रोडक्ट है उनका एक्सचेंज हो रहा है। ये थी हमारी आज की प्रपोजिशंस। तो मैं आपसे थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।